teni samay sa son lang yeng jam media palangya za teni short notice pinai gas coaches pola tukje chejin teni dini press conference botcha se gimsan pa ketna teni ngata andang do tariya teni ngata MHA chokna high power committee friends chozduk teni ka kita ngata ngaje kargin lang sok solution ka chheonur bu tena member la borteduk teni te phya ngaje kargin lang pa myong yom samay chokna teni MHA sing ta pa tukje chejin teni ispa ketna ka teni ngaja mas kyomo song teni dang teni ngata LBA vice president ka sing lauru teni ngaje ka chheonur bu president manager duk te phya ngaja samay chok strong ngaje kandam jot ki ka chheonur bu ngaje satim nangjin nang yapo teni majority GCM yang yapo majority public is zamkhani as president din te phya teni nge diring press conference azugun skola teni ka chheonur bu leshu pulen jipsan nang yapo manchester akangi thuk jinghe zungna stawa tham chats pangwai chir dam pe chos niston jat पे गौतम तेला छप चालू सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया वालों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए एंड डिसाइड अबाउट इट। इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेशन मांगा था और आज की डेट में हम बहुत खुश हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी बात को सुन के रिप्रेजेंटेशन दिया। nata LG council kya te gangira recognition thop government of India kan recognition thop jan chikta te usko nis pa man ngata ngati religious association gun la government recognition ji chikta go sahi man ngata na chus pa te kan local project ngata chus kan bigang mos ta songba ta te recognition la ta na te ni order bina ngerang KDA member itsulang recognize chus pa te recognition ngerang onak che chome juchar pa avo onak zalan na अभी जैसे मैंने शुरू में बोला कि हमने ये डिमांड किया शुरू से और जो ये कमिटी फ्रेम हुआ क्योंकि इट केम लाइक सडनली ऑन 2nd of January बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग क्योंकि हम तो कई सालों से डेकेड से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर किसी को बोल रहे हैं कि हमारे जो वॉइस को जो है हमसे सुना जाए लेकिन जो कमिटी बनाए वो हमारे सामने आया और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो KDA के उसमें आया। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो LBA जो है वो KDA का पार्ट रखा है तो जो हमारी तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है क्योंकि बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ कारगिल वी डू नॉट डिनाई वी आर स्टिल पार्ट ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट बिकॉज वी आर इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट वी आर द LBA ब्रांच कारगिल। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैलेंस्ड एक इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट के लिए ऑब्वियसली हमको अपेक्स के साथ तो रखेंगे नहीं बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ कारगिल और कारगिल को रिप्रेजेंट करता है KDA। तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से इसमें जो मिसिंग था आज की डेट में हम सबको पता है KDA में जो मिसिंग पार्ट था वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी था। अदरवाइज मेरे ख्याल से हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह उसमें इन्वॉल्व थे लेकिन जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो मिसिंग था वो था बुद्धिस्ट माइनॉरिटी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली कारगिल को KDA रिप्रेजेंट करती है तो गवर्नमेंट ने उसको उसमें रखा होगा। तो उसमें from our side, from the Buddhist community of Kargil, from LBA, our main request is that we should have our representation, जो आज तक नहीं था लेकिन आज गवर्नमेंट ने हमारे रिप्रेजेंटेशन वहाँ रखा है। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि हमें जो है आज रिप्रेजेंटेशन मिला, चाहे वो आप कारगिल KDA के पार्ट के हिसाब से ला लो या चाहे हम उसको KDA के सेपरेट ले लें। फॉर अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव द रिप्रेजेंटेशन इन दिस हाई पावर कमिटी। तो उसमें मेरे ख्याल से हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम यही चाहते थे शुरू से। तो वी आर वेरी मच हैप्पी कि आज की डेट में करगिल बुद्धिस्ट को जो है रिप्रेजेंटेशन मिला। इधर जो अभी जो कमिटी बनाए उसमें ऑब्वियसली हमें भी पता है कि वो KDA के साथ रखा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कारगिल उस हिसाब से रखा होगा एंड देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज फॉर अस द मेन इशू इज आवर वॉइस शुड बी हर्ड directly from ourselves, not through KDA or not through Apex. 6 schedule ka chimale le na mang cha Kargil na 4 point demand ji KDA na Apex just pasang khone 4 point demand ji chik ta na state who tene 6 schedule na de sos mang be gate te be ngina chi। जैसे अब अगर हम हमारा जो LBA का जो हिस्ट्री है जो शुरू से हमारे चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले लो चाहे हमारे जितने भी इवेंट्स हैं तो आज तक क्योंकि जब KDA फॉर्म हुआ था और अपेक्स बॉडी फॉर्म हुआ था तब ये इशू निकला था। LBA कारगिल से भी ये पूछा गया था कि आपका इन चीज़ों के ऊपर क्या स्टैंड है। तो हमारा तब भी यही स्टैंड था
कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने केडीए का पार्ट बनने से इनकार करने का ये था कि हमारे जो है जो बेसिक फंडामेंटल जो हमारे इश्यूज है वो आज तक सोल्व नहीं हुआ। तो ये जो लार्जर जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम क्या बात करेंगे। तो वही चीज़ आज तक हम लोग चलाते आए, जो हमारे जो इंटरनल हमारे जो बेसिक फंडामेंटल वो थे। तो आज तक जो खासकर ये जो कमेटी बनी है और ये जो क्योंकि हम पिछले 2 साल से हम लोग इसके ऊपर डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए अलग से, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। और उसके ऊपर जो है क्योंकि ये चीज़ हुआ भी नहीं आज तक, रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से हमने ये जो ब्रॉडर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे इंटरनल इश्यूज बहुत सारे थे। तो आज जैसे मैंने शुरू में बताया, कल 2 जनवरी को जो है अचानक से ये हाई लेवल जो कमेटी बना उसमें हमारा नाम आया। तो अभी जैसे ही नाम आया तो नाम आने के बाद हमने और उसी दिन इमीडिएटली एलबीए कारगिल की तरफ से एज प्रेसिडेंट ऑफ एलबीए कारगिल हमने मीटिंग करके जो कारगिल में जितने भी स्टेक होल्डर्स है बुद्धिस्ट, क्योंकि उस पूरे कमेटी में कारगिल बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करके सिर्फ मेरा नाम था ऑन बिहाफ ऑफ एलबीए कारगिल, बिकॉज एलबीए कारगिल इज द रियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बाद हमने ज़ांस्कर वालों से बातचीत करना शुरू किया, आर्यन वैली से भी बातचीत करना शुरू किया, ये जानने के लिए क्योंकि दिस कमेटी इज स्पेशली फॉर द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ कारगिल। तो जब ये रिप्रेजेंटेशन मिला तब हमने ये डायलॉग का प्रोसेस लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे जितने भी, उनसे राय लेना शुरू किया था। हम क्या चाहते थे कि अभी भी हम सभी स्टेक होल्डर से मिल के ये जो 4 पॉइंट एजेंडास जो केडीए और अपेक्स की तरफ से है उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उसके अलावा भी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है कारगिल में उनका इन चीज़ों को लेके क्या है वो, ये कमेटी में रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद हमने ये प्रोसेस जो है ऑलरेडी शुरू किया। और आने वाले दिनों में हमारा प्लान ये है कि मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ एलबीए कारगिल विद द सपोर्ट ऑफ ऑल जीसीएम्स, हम ज़ांस्कर वालों से भी बात करेंगे, आर्यन वैली से भी बात करेंगे, एलबीए कारगिल के अंदर जितने भी गाँव हैं उनके जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी जीसीएम्स है, सभी जितने भी एक्सपर्ट है, सबसे मिल के हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के बाद ही हम इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देंगे। क्योंकि वी आर एट करंटली वी डोंट वांट टू पुट फॉरवर्ड एनी स्टेटमेंट which is not decided by all the stakeholders. So currently we don't want to put forward any statement in this regard. This press conference is mainly because of these unfortunate statements from LBA Kargil. Kale daksagira mulaki nije Aryan Valley ज़ांस्कर नाथंगमा डिस्कस चोत मोला रगाले ता लो नि सुम सोंग तनो ता युटी थोप तेस्टिंग ने तेने सेफ गार्ड का वे सम कुचो मंगपो बी नोस नो obviously माय nije का सुन्या पोस्टा का त्यो टिस्ते बन्याले एलबीए कारगिल खोरांगे 6 शेड्यूल ना स्टेट फुट का ची स्टैंड इन जुस्ते त्यो टिस्ते न्याले nije ची मोफ्टे सेंटे खातोवा समझी nije तेवे का तो सोरे फोकस सर्जन हाई पावर्ड कमिटी ने चजना इवे का सेफ गार्ड स्केरा बिंचस नो so nije कौशिक स्ट्रेस ने तेने इस 6 शेड्यूल का पर्टिकुलर 6 शेड्यूल का nije ची स्टैंड इन जुस्ते ने वी आर राइट फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से एलबीए करगिल जो है लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट में कुछ भी होता है। क्योंकि अभी तक जैसे मैंने शुरू में कहा, वी हैव नेवर अटेंडेड एनी मीटिंग ऑफ केडीए रिलेटेड टू दिस एपेक्स। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने भी मीटिंग्स एपेक्स और केडीए का इन सारे 4 पॉइंट एजेंडास को लेके हुआ था, उसमें वी वर नेवर पार्ट ऑफ दिस, वी वर नॉट कंसल्टेड। इसकी वजह से अभी जो है जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर एलबीए विद इन एलबीए ऑल्सो we now, because government of India has recognized us as one of the stakeholders in it and gave representation, so we wanted to have consultation with all the stakeholders within the LBA also regarding all these 4 point agendas as well as other issues, and then we will be in a position to put forward our statement in this regard. At this point of time, we don't want to, I at least don't want to put forward any statement which is not being properly consulted. जैसे मैंने शुरू में बताया, क्योंकि हमारा जो मेन इश्यूज था वो इंटरनल इश्यूज थे, उन्हीं के ऊपर था। आप केडी और एपेक्स का पार्ट है, अब तो आप इस कमेटी का भी पार्ट है, हाई पावर कमेटी का। तो एक क्वेश्चन मैं अच्छे देसर भी वही पूछ रहे क्या आप इस पे स्टैंड रहोगे, क्योंकि आप इसका पार्ट बन चुके हैं? डेफिनेटली तो आप इस स्टैंड रहेंगे कि जैसे एपेक्स और केडी मांग कर रहे हैं 6 शेड्यूल पे, आपको एक ही जवाब देना है कि आप 6 शेड्यूल पे स्टैंड रहेंगे, 6 शेड्यूल के लिए आप बात करेंगे 4 पॉइंट एजेंडे के लिए? डेफिनेटली वी आर नॉट डिनाइंग
जैसे मैंने शुरू में कहा, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कारगिल, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़, दैट वी गेट दिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने शुरू से भी कभी डिनाई नहीं किया, आज भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख। वी आर रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ लद्दाख एंड वी ऑलवेज विल सपोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख एज अ होल। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जो कमेटी बनने के बाद अब जो है हम इस चीज़ों के ऊपर सीरियसली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी तक LBA करगिल का जो स्टैंड था KDA और खासकर KDA के साथ, हमारा जो मेन फोकस और जो हमारा मेन स्ट्रेस था वो इंटरनल इश्यूज़ पे था। और आप लोग सबको पता है हमारे कितने सारे इंटरनल बेसिक ग्रेवेंसीज है, हमारा फोकस ही उसके ऊपर था। क्योंकि वी नेवर अटेंडेड एनी KDA मीटिंग, वी नेवर अटेंडेड एनी अपेक्स बॉडी मीटिंग। पहले भी अपेक्स और KDA का होम मिनिस्ट्री के साथ कई राउंड स्टॉक हो चुके हैं, उसमें हम पार्ट नहीं थे। तो वी नेवर थॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज जैसे हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, जब हमारे जो बेसिक जो ग्रेवेंसीज है वो तक हमारे फुलफिल नहीं हो रहे, तो हम हाउ कैन वी थिंक ऑफ ऑल दिस। लेकिन आज हमें रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो नाउ वी डू नॉट डिनाई, और हम इसके लिए हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके इनके ऊपर जो हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो कारगिल के जो इन सारी चीज़ों पे जो स्टैंड होगा, वी विल ऑफिशियली मेक इट क्लियर इन द डेज टू कम व्हेन आफ्टर। क्योंकि आज की डेट में हमने जैसे मैंने कहा, ना हमारी पहले ना संस्कार वालों से भी इन चीज़ों की बात हुई, ना आर्यन वैली के साथ बात, लेकिन आज इस कमेटी में कारगिल की बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करके LBA कारगिल का खासकर मुझे उसमें किया, तो देन नाउ द रियल थिंग स्टार्ट्स। तो अब जब तक मैं संस्कार के जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जब तक आर्यन वैली की बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, और ख़ासकर LBA के जो अंदर है, हम सब लोग एक टेबल पे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिस्कशन करके जो एक फाइनल जो हमारा एक कंक्लूजन नहीं निकलेगा, until that I am not in a position to put forward any statement in this regard. Later on I will definitely जब ये सारी चीज़ें क्लियर होगी तो वी विल कम फॉरवर्ड एंड वी विल मेक आवर स्टैंड क्लियर ऑन ऑल द 4 point agendas as well as any other issues which this committee will be representing in the near future.